प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज के वचन की तरफ जाएंगे। गलातियों उसका 6ठा अध्याय 2 आयत को पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ये कहता है कि हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए, हमें एक दूसरे की लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो भी प्रेम भाव से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए विनती करें, एक दूसरे के बोझों को उठाएं। पर हम हमारे पड़ोसी हमारे पास किसी चीज के लिए बेखटके हमारे पास जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो चीज हमारे पास है, हम उन्हें देंगे, लेकिन हमारे पास होने के बावजूद भी हम कभी कभी मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम वो जब हमारे पास मांगने आते हैं तो हमें उन्हें देने के भाव को रखना चाहिए, उन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम खुद मना करते, जानते हैं कि हमारे पास ये चीज है, हम नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। जब तुम्हारे पास तुम्हारा पड़ोसी बेखटके आधी रात को भी उठ के तुमसे मांगने आता है, क्योंकि उसे भरोसा रहता है कि तुम उसे दोगे, तो उसे देना चाहिए। अपने पड़ोसी के विरुद्ध कोई भी बुरी युक्ति अपने विचार में नहीं लानी चाहिए। परमेश्वर ने और भी वचनों में बातें किया है। इसी तरह परमेश्वर एक वचन में हमसे और बात करता है। 1 यूहन्ना उसकी 4 आयत 7 से लेके 12 अध्याय तक परमेश्वर ये कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर हमें ये कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, सबसे प्रेम रखो। किसी के लिए भी तुम्हारे मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहता है, उसके लिए हमारे अंदर प्रेम भावना होनी चाहिए। भले वो उसका व्यवहार हमारे लिए कैसा भी हो, वो हमें हमारे सामने अच्छा बोले, बट दूसरों के सामने हमारी बुरा निंदा करे, उसके लिए हमें नहीं सोचना है। हमें बस परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर उसको देखता है कि हम उसके लिए अच्छा करें, लेकिन वो हमारे लिए गलत बोल रहा है। परमेश्वर हम जो उसके लिए अच्छा कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर देगा। इसीलिए एक दूसरे से प्रेम में बने रहो। परमेश्वर ये भी कहता है, जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम करता है। परमेश्वर को जानना मतलब प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा ही सब कुछ किया है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और हमारे भार को उठा लिया। परमेश्वर की व्यवस्था ही यही है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहो, किसी के विरुद्ध तुम्हारे मन में कोई गलत विचार ना आने पाए। क्योंकि आज के लोग ऐसे हो चुके हैं कि एक दूसरे आसपास के लोगों के बारे में उनके मन में गलत विचार रहता है। किसी को अच्छे आगे बढ़ते वो नहीं देख सकते, उसके विरुद्ध डाह रखते हैं, जलन रखते हैं अपने मन में। ऐसा नहीं होना है। उनको आगे जब वो बढ़ रहा है तो उन्हें शांति भाव से आगे बढ़ने के लिए हौसला देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो जो करे वो सही है। वो परमेश्वर उसमें उन्हें ब्लेस करेगा। परमेश्वर हमेशा प्रेम भाव को देखता है कि हम किस तरह दूसरे के साथ रहते हैं और किस मन के साथ उनका आदर और सम्मान करते हैं। परमेश्वर हमें 24 घंटे देखते रहता। परमेश्वर की नजर हम पे हमेशा लगी रहती है कि हम कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो और परमेश्वर मसीह की जो इच्छा है हमारे लिए व्यवस्था को पूरा करो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति और राजा, धन्यवाद प्रभु, तूने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा प्रभु। हालेलुया राजा प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया राजा। वैसा प्रेम हमारे अंदर भी आना है प्रभु। हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में रहे प्रभु, ऐसा हमारा हृदय दे प्रभु। हालेलुया राजा, हम अपने फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से प्रभु, हालेलुया राजा, सबसे प्रेम रखे प्रभु। जैसा तू प्रेमी था प्रभु, वैसा हमें भी प्रेमी बना पवित्र आत्मा। उसके लिए हम तुझसे विनती करते राजा प्रभु, तू प्रेम का सागर है, वैसा हमें भी बनना है पवित्र आत्मा। तेरे वचनों में वैसा हमें बढ़ना है प्रभु। एक दूसरे के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें, एक दूसरे को अपना समझ के हम प्रार्थना करें प्रभु। इसके लिए हम तुझसे विनती करते राजा, वैसा हृदय, वैसी समझ हमारे अंदर दे प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मसीहा यीशु पुत्र के नाम से मांगती राजा, सुन और कबूल कर। आमीन।